पूरे वीक काम करने के बाद हम सबकी एक ही विश होती है और वो कि जल्दी से जल्दी संडे आए और आराम किया जाए। संडे का दिन शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन मेरे लिए एक बोरिंग डे से बढ़कर कुछ नहीं होता। पूरे वीक जॉब पर रहने के बाद फ्री टाइम को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ अपने पेट के साथ। उसको ग्रास खाते हुए देख मेरे मन में भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आखिर कुत्ते घास क्यों खाते हैं। क्या आप जानते हैं डॉग्स ग्रास क्यों खाते हैं? मुझे पता है ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अजीब तो है, सब इसके अलग से ही आंसर देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि घास में प्रेजेंट होता है हमारा डाइटरी फाइबर रफेज, जो डॉग्स को फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हालांकि रोज काम की आदत से घर पर टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या ये कहूँ कि शायद मुझे अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार है कि मुझे बिना ऑफिस जाए चैन ही नहीं मिलता। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, लोग दीवाने हैं बनावट के, हम सादगी लेकर कहाँ जाएं। अपने मन को शांत करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ अपने ही पास के नगर भ्रमण पर। इस स्थान पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। आज डैम में पानी बहुत कम है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा पानी रहता है। लोग नौका विहार करने में काफ़ी रुचि रखते हैं और नाव का किराया भी बहुत सस्ता है, इसलिए कोई भी आसानी से इसका लाभ उठा सकता है। अगर आप कभी सैड फील करते हैं तो ये बात याद रखिएगा, हर प्रकार के लोगों को सुख देने की शक्ति केवल प्रकृति के पास है। आगे बढ़ते हुए मैं चल पड़ता हूँ। रास्ते में मुझे पानी की एक छोटी सी धारा नजर आती है, जो कि नेचुरली फिल्टर होकर आ रही होती है। इसकी सुंदरता को देखते हुए मन में फिर से ख्याल आता है, जितना आप प्रकृति की ओर जाएंगे उतना ही ये आपकी ओर आएगी। ऐसे आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच जाता हूँ डैम पर, जहां पर मैंने देखा कि उसके एक और दो ही गेट खुले हैं। दूसरी साइड जाने पर मुझे पूरा सीन दिखाई देता है। मौसम बहुत सुंदर है और सनसेट ने इसकी सुंदरता पे चार चांद लगा दिए हैं। इसलिए मैंने इन खूबसूरत लम्हों को अपनी यादों में संजोकर रखने का फैसला किया। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो तुम एक दरिया हो, लहरों की तरह बहना सीखो। ये जगह मुझे बहुत पीसफुल लगी। मैंने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। मैंने बस अपने पैरों को पानी में डुबाया और अनुभूति का आनंद लिया। मेरे पैरों से मेरे सिर तक पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस करने के लिए पानी पर्याप्त ठंडा था। यहाँ पर आकर लग रहा था जैसे दिन भर से मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ ये बस वही था। इस जगह पर मैंने पहले भी बहुत बार आया हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर चल रहा था तो मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, क्योंकि ये वैकल्पिक मार्ग थोड़ा लंबा लग रहा था। मैं ऐसा करने का आदी नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। शिखर पर पहुंचते ही मुझे आभास हो गया जैसे कि मैंने कोई युद्ध जीत लिया हो। मैंने एक सुंदर सूर्यास्त का अनुभव किया और एक सुंदर फूल की खोज की। साथ ही फिर मैं अपने शब्दों में ही उलझ कर रह गया कि सुंदरता तो हर जगह है, बस देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। फिर तो मुझे ये भी याद आया कि नज़र का इलाज तो है पर नज़रिए का नहीं। मुझे बस इतना ही कहना है, मुस्कुराते रहो इस फूल की तरह, खिलते रहो।